दोस्तों वैसे तो आप लोग अवेयर होंगे निसान एंड रेनो के 5300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि अपने वो नेक्स्ट फेज में 5300 करोड़, यस यू हर्ड इट राइट, इतना जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ ही निसान एंड रेनो ने 2026 का टारगेट रखा है कि वो 1.5 लाख यूनिट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे या डोमेस्टिकली सेल करेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिवली 1.5 लाख यूनिट्स के करीब वो एनुअली यहां पर सेल आउट करेंगे या रोल आउट करेंगे। और ऐसे में नई नई गाड़ियों का लॉन्च होना काफी इंपॉर्टेंट है एंड यही रीजन है व्हाई रेनो वुड बी ब्रिंगिंग दिस न्यू डस्टर इन द इंडियन मार्केट। न्यू डस्टर जो है वो वैसे तो डासिया नाम के जो कि सिस्टर कंसर्न है रेनो की, उस नाम से जो है वो बिकती है एंड पोर्टुगल में ये कल जो है वो लॉन्च हो गई है, अनवील हो गई है। अब क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से इंडिया में इसको लाया जाएगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन कौन से इंजन ऑप्शंस होंगे, क्या है एक डीजल इंजन ऑप्शन जो कि एक्चुअली फेमस था रेनो में, वो होगा कि नहीं, वो तमाम चीजें जो है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। जस्ट इन केस यू नीड टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले एक छोटी सी केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। देखो रेनो जो है वो कामयाब इंडिया में डस्टर के नाम से हुई। अब डस्टर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट था जो काफी पोटेंशियल था, वो उन लोगों को मार्केट कर रहा था जिनको एसयूवी की नीड थी, लेकिन साथ ही साथ वो एक रिलायबल एसयूवी हो, एक इकोनॉमिक एसयूवी हो एंड वो मेरे कस्टमर्स की डेली नीड्स को जो है वो फुलफिल कर पाए। अब फुल साइज एसयूवी ना होने की रेनो ने यहां पे चूज किया एक मिड साइज या कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पे रेनो डस्टर को उतारने का एंड ये मार्केट में हिट रही। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में आने स्टार्ट हुए, जैसे कि हमने क्रेटा को देखा, वहां पर एस क्रॉस लॉन्च हुई थी और धीरे धीरे करके सारे मैन्युफैक्चरर्स यहां पर लॉन्च करते रहे। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो रेनो डस्टर जो है वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख यूनिट्स तक जो है वो बिकी हैं, सेल आउट हुई हैं एंड ये 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस उस जमाने में ऑफर करती थी, साथ ही एक ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में भी, जो अभी भी कन्वेंशनल नहीं हुआ है, अभी भी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ। अभी इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रैंड विटारा या टोयोटा का हायराइडर जो है वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आता है। इसके अलावा इस मार्केट में, इस सेगमेंट में कोई भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप नहीं प्रोवाइड कर रहा है एंड एट द लॉन्च ऑफ रेनो डस्टर 2013 में ये सब ऑफर कर रही थी। तो चलिए डस्टर्स के इंजन ऑप्शंस के बारे में जरा बात करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे लुक्स की तरफ। तो यहां पर 3 इंजन ऑप्शंस के साथ में इंडिया में लॉन्च की जाएगी डस्टर। एक एंट्री लेवल इंजन ऑप्शन जो 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन होगा और ये प्रोड्यूस करेगा 120 bhp की पावर। साथ ही इसके साथ में एक हाइब्रिड सेटअप भी आएगा जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में आएगा। वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्लस हाइब्रिड सेटअप होगा, यानी कि आपको प्रोड्यूस करता हुआ देगा 140 bhp की पावर विद सम ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। इसके अलावा 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी आपको ऑफर होगा, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन बन जाएगा। 1.3 लीटर का ये टर्बो इंजन जो है वो आपको 170 bhp की पावर देगा, जो सेगमेंट में आसपास अगर देखें तो किया की सेल्टॉस फिलहाल है, साथ ही स्कोडा कुशाक एंड फॉक्सवैगन टैगन के। तो ये तीनों इंजन ऑप्शंस आपको देखने को नजर आएंगे। साथ में आएंगे मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड का एंड एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट या डीसीटी यहां पर आ सकता है, या आप सीवीटी भी यहां पर ऑफर होते हुए देखोगे, बट एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जरूर यहां पर आएगा, मोस्ट लाइकली विद द हाइब्रिड एंड एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आप देखोगे। अगर आप दोस्तों लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर आपको बता दूं कि सीएमएफ बी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रेनो की नई जनरेशन डस्टर को प्लांट किया जाएगा, बनाया जाएगा एंड कंप्लीटली नए लुक्स जो है वो आप यहां पर इसके देख पाओगे। जो नई डस्टर है वो फ्रंट से कंप्लीटली चेंज है, बहुत बॉक्सी जैसे कि हम इंडियंस को पसंद है, बिल्कुल वैसी ये बनाई गई है। फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कर्व्स हैं इसके बोनट के ऊपर एंड ये कैरेक्टर लाइन जो है वो अमेजिंग प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे हो रही है। साथ ही अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो वहां पर भी आपके पास बहुत सारे स्लैंट्स ऑफर होते हैं जो कि सबमर्ज हो जाती है इसकी एलईडी डीआरएल सेटअप के साथ में। हेडलाइट यूनिट जो है वो बाई फंक्शनल होगी, आपके पास में लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर यहां पे प्लेस किया जाएगा एंड जो डीआरएल है वो वाई शेप्ड यहां पर रखी जाएंगी। ये स्प्लिटेबल हेडलाइट्स नहीं होंगी, इंटीग्रेटेड ही होंगी। नीचे बम्पर पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे ग्रूव्स हैं एंड फॉग लैंप यूनिट यहां पर ऑफर की गई है एंड यहां राइट साइड के पैनल पे भी मुझे एयर वेंट्स देखने को नजर आ रहे हैं। दोस्तों साइड प्रोफाइल में भी काफी सारे बदलाव हैं, जैसे कि नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स, नया ओआरवीएम, फेंडर कितना बड़ा सा इसका ऑफर किया गया है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डोर पैनल पे है, नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग है एंड ऊपर जो है वो रूफ रेल यहां पर माउंटेड है। साथ ही अगर आप सेकंड रो का डोर देखोगे तो वहां पर आपको रेगुलर कन्वेंशनल स्टाइल्ड डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, आपको जैसा स्विफ्ट में ऑफर किया गया, बीट में आया करता था, कुछ वैसा एल्ट्रोस जैसा जो है वो यहां पर डोर ओपनर देखने को नजर आएगा। दोस्तों रियर से कंप्लीटली चेंज्ड है ये और यहां पर वाइपर सेट के साथ आपको नजर आएंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड स्पॉइलर एंड जो टेल लाइट यूनिट है ये भी वी शेप में बनाई गई है, काफी अलग डिजाइन रखा गया है। लोअर प्रोफाइल अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टर एंड यहां पर रिवर्स लैंप जो है वो ऑफर की गई है। पीछे से भी काफी बॉक्सी एंड रगड लुक्स के साथ में ये एसयूवी फिलहाल दिख रही है। मुझे तो पर्सनली इसके लुक जो है वो काफी पसंद आ रहे हैं दोस्तों। चलिए इट्स हाई टाइम कि इंटीरियर चेकअप करें।
देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ से इंटीरियर्स देखोगे तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें ऑफर की हैं। कंप्लीटली चेंज डैशबोर्ड यूनिट है, नए एसी वेंट्स है, उनके ऊपर भी वाई डिजाइन फिलॉसफी दी गई है। वाई इन द सेंस की वाई टाइप जो है वो एसी पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर हो रहा है। स्टीयरिंग पे काफी सारे माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सी टाइप स्लॉट, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई एंड वो एसी के कंट्रोल्स, तमाम चीज यहाँ ऑफर की गई है। साथ ही आपको दिया गया है यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी। तो इंटीरियर्स नो डाउट चेंज्ड है। लेदरेट टच के साथ में जो है वो सारे इंटीरियर्स ऑफर किए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर आने निश्चित हैं। गाइस, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल CarPlay आपको वायरलेस ऑफर किए जाएंगे, साथ ही वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयर बैग्स आपको ऑफर किए जाएंगे एंड यहां मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, बड़ी बूट आपको ऑफर की जाएगी। रियर में आएंगे एसी के वेंट्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट एंड रियर के सी टाइप स्लॉट्स, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मोबाइल होल्डर, बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और वो तमाम चीजें जो इस सेगमेंट में ऑलरेडी आपको देखने को नजर आती है वो यहां पर भी ऑफर होंगी। दोस्तों, एक मजे की बात यह है कि यहां पर थर्ड रो भी ऑफर किया जाएगा, बट इनिशियल स्टेज में जो है उसको नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आने वाली गाड़ी, एक एसयूवी जो यहां ऑफर की जाएगी 5+2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, जब इसके अंदर थर्ड रो भी आएगी। दोस्तों, ये तमाम चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। एक चीज अभी बची हुई है एंड दैट इज द लॉन्च डेट। तो लॉन्च कब की है इस गाड़ी की जरा बात करते हैं। देखो, जो लॉन्चिंग है वो 2025 तक जो है वो आप यहां पर देखोगे, यानी कि पूरा 2024 जो है वो यहां पर अवेलेबल है। एक साल रेनो को उन ही आउटडेटेड प्रोडक्ट्स के साथ में अपना काम चलाना पड़ेगा, अपनी सेल्स जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी, कुछ अच्छे ऑफर्स एंड कुछ अच्छे अपग्रेड के साथ में। 2025 में कुछ अच्छी चीजें जो है यहाँ पर होने की काफी चांसेस हैं, क्योंकि रेनो डस्टर जो है वो अगेन पोर्टफोलियो में आ जाएगी एंड एक ऐसे सेगमेंट में हिट करेगी जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। होंडा जैसे ब्रांड एंड सिट्रोन जैसे ब्रांड ने भी नए प्रोडक्ट्स जो है वो इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसे में रेनो डस्टर वुड बी द 10th प्रोडक्ट इन दिस सेगमेंट, काउंट किए जाए तो। क्रॉस कंपटीशन अगेन होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, ग्रैंड विटारा, स्कॉडा एंड फॉक्सवैगन के सेम प्रोडक्ट कुशाक एंड टाइगन। साथ ही आप यहां पर देखोगे किया सेल्टॉस एंड Hyundai क्रेटा जैसे प्रोडक्ट। तो बहुत सारे रेंजेस हैं यहां पर एंड कंफ्यूजन और बढ़ाने के लिए रेनो अपनी नई एंट्री लेके आ रही है। आप कितना एक्साइटेड हो डस्टर को लेके, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।